गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th संस्कृत। बच्चों, हम पाठ 4 कर रहे थे। पाठ 4 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो हमने अभी तक कितने पाठ कर लिए इस सेकंड टर्म में? सेकंड टर्म में हमने कर लिए पाठ 3 से। पाठ 1 और पाठ 2 हमने फर्स्ट टर्म में किया था। वार्तालाप और लिरिंड लकार प्रथम पुरुष, ये हमने फर्स्ट टर्म में किया। उसके बाद सेकंड टर्म हमारा स्टार्ट हुआ लिरिंड लकार मध्यम पुरुष से। सेकंड टर्म सेकंड यूटी जो हमारा अब आएगा उसमें आएगा पाठ 3 लिरिंड लकार मध्यम पुरुष, जो मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद आएगा पाठ 4 लिरिंड लकार उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 2 हो गए। पाठ 3 लिरिंड लकार मध्यम पुरुष, पाठ 4 लिरिंड लकार उत्तम पुरुष। और उसके बाद पाठ 5 लोट लकार आज्ञा सूचक। ये लास्ट चैप्टर है हमारा इस सेकंड यूटी का। तो हमने पाठ 1 और 2 पहले कर लिया था। अब हमने पाठ 3, 4 और 5, ये हमारा इस सेकंड टर्म का सिलेबस है। और उसके आगे के पाठ फिर आगे देखेंगे जब एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो अब हमें आज स्टार्ट करना है पाठ 5 लोट लकार आज्ञा सूचक। ठीक है, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जब हमें किसी को आज्ञा देनी होती है, परमिशन देनी होती है, तब हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लोट लकार आज्ञा सूचक मतलब आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की लोट लकार में आज्ञा सूचक में हमें यूज़ कैसे करना है? प्रथम पुरुष में तू एक वचन में, ताम द्विवचन में, अंतु बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष में क्या हुआ? तू, ताम, अंतु। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। ही एक वचन में, तम द्विवचन में, त बहुवचन में। ही, तम, त। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। आनी एक वचन में, आव द्विवचन में और आम बहुवचन में। इसी प्रकार हमने तीनों वचनों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है क्या? तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, ही, तम, त, आनी, आव, आम, आनी, आव, आम। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं लिख धातु के लोट लकार के रूप इस पर। अब लिख धातु के बताए हुए हैं उन्होंने। लिख धातु से पूरा एक एग्जाम्पल एक तरीके से दिया हुआ है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग स, पुल्लिंग में स, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता आता है, वही करना है। तो पुल्लिंग में स लिख तू, क्योंकि एक वचन में तू था। द्विवचन में तो हो गया, ताम है तो लिखताम। और बहुवचन में ते है तो ते के साथ आगे अंतु लगा हुआ है तो लिखंतु। तो प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। अब प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन में लिखतु, सेम वैसा ही रहेगा। इसमें सा आ जाता है, सा लिखतु। और द्विवचन में ते आता है तो ते लिखताम। और बहुवचन में ताह आता है तो ताह लिखंतु। इसका अर्थ क्या हुआ? वह सब, वह लिखें, एक वचन में वह लिखें, द्विवचन में वह दोनों लिखें और बहुवचन में वे सब लिखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की तरफ। पुरुष स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान, सेम, एक जैसा होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग अलग होगा, मगर मध्यम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान है। त्वम लिख, तुम लिखो। युवाम लिखतम, तुम दोनों लिखो। यूयम लिखत, तुम सब लिखो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी वही है,
पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान रहेंगे। तो हम क्या करना है, अहम, उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं, तो अहम लिखानी, मैं लिखूं। आनी आ जाता है ना उत्तम पुरुष में, आनी आव आम, तो मैं लिखूं, हम आवाम लिखाव, हम दोनों लिखें, और वयम लिखाम, हम सब लिखें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम। हमें ये ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग होंगे, मध्यम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान है, और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान है, सिर्फ प्रथम पुरुष में चेंज होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने तुम्हें क्या समझा दिया, लोट लकार आज्ञा सूचक में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग करना है, ये हो गया है। अब आगे इसके जो चैप्टर है, इतना पहले आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके लिख लिख के लर्न कर लेना, इसके बाद फिर मैं लोट लकार प्रथम पुरुष एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने पार्ट 5 स्टार्ट किया है, कल हम नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम 5 के एक्सरसाइजेज और ये थोड़ा सा चैप्टर छोटा सा ही है उसको करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही है, आपको कॉपी में आज सच कुछ नहीं करना है, कोई होमवर्क नहीं है आपका। नेक्स्ट क्लास में जब हम पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर आप उसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।